अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने आज यानी जुम्मे को अपने दौर इख्तिदार के 4 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने रियासत के अवाम के लिए एक खत तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने पिछले 4 सालों की कामयाबियों का जिक्र किया है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तहरीर की शुरुआत में साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की नज़्म लिखी है। अपनी कामयाबियों को गिनते हुए योगी आदित्यनाथ ने रियासत में जारी तरक्याती कामों, राम मंदिर की तामीर, गन्ने के काश्तकारों की अदायगी और 5 खरब डॉलर की मईशत को आगे बढ़ाने का जिक्र किया है। पिछले 1 साल में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने किस तरह कोरोना के चैलेंज का सामना किया है, इसका भी अपने खत में जिक्र किया है। जमात उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा है कि जमात उलमा हिंद की पूरी तारीख शाहिद है कि इसने हमेशा जात पात, रंग व नस्ल, बरादरी और मजहब व मसलक से ऊपर उठकर काम किया है। इसलिए अगर इस बार स्कॉलरशिप के लिए गैर मुस्लिम तलबा का भी इंतखाब हुआ है तो इसमें हैरत जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। जमात उलमा हिंद की जानिब से गैर मुस्लिम तलबा को भी स्कॉलरशिप दी गई है। तालीमी साल 2020-21 के लिए मजमूई तौर पर मेरिट पर खड़े उतरने वाले 656 तलबा को जमात उलमा हिंद की जानिब से आला और पेशेवराना तालीम के लिए स्कॉलरशिप जारी करने का अमल मुकम्मिल हो चुका है। अहम बात यह है कि इस बार स्कॉलरशिप हासिल करने वालों में गैर मुस्लिम तलबा भी शामिल है। मरकजी वजीर और रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने लोकसभा को बताया कि मुल्क भर में आइंदा साल से तमाम टोल प्लाजा खत्म कर दिए जाएंगे। इसकी जगह GPS सिस्टम मुतारिफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम टोल प्लाजा खत्म करने के मंसूबे पर काम कर रही है ताकि लोगों को सड़क के जरिए सफर करने पर ही टोल अदा करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वोट बैंक और खुशामद की सियासत और बदउनवानियों के लिए ममता बनर्जी पर तनकीद करते हुए कहा कि जब 2 मई को असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती होगी, इनका खेल खत्म हो जाएगा। रियासत के कबायली इलाके जंगल महल में वाक़ परोलिया में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत तृणमूल कांग्रेस ने कभी भी दलितों, पसमानदा तबक़ात और आदिवासियों को अपना नहीं समझा और ये तबक़ात कटमनी कल्चर और टोलाबाजी सबसे ज़्यादा मुतासिर रहे। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि ममता बनर्जी ने इन अंडरग्राउंड माओ बागियों की सरपरस्ती की जो अवामी दौलत लूटते हैं। ने जल से आम से खिताब करते हुए कहा कि दरअंदाजी की सबसे अहम वजह खुशामद और वोट बैंक की सियासत है, जिस पर दीदी की हुकूमत अमल करती है। बीजेपी ने मगरबी बंगाल में आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए 148 उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिनमें पार्टी के नायब सदर मुकुल राय और रियासती यूनिट के साबिक़ सदर राहुल सिन्हा शामिल हैं। पार्टी ने मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत और मौजूदा अरकान पार्लियामेंट को मैदान में उतारने की अपनी हिकमत अमली जारी रखी है। फनकार अशीम सरकार को हरियाणा घाटा असेंबली हल्के से और साइंसदान गोवर्धन दास को पुरासुतली उत्तर से उम्मीदवार बनाया गया है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के साबिक़ सदर वसीम रिजवी की दरख्वास्त मुस्तरद करने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। वसीम रिजवी ने कुरान हकीम की 26 आयत को निकाल देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में पेश की है, जिस पर मुल्क भर के मुसलमानों में बरहमी की लहर फैल गई है। कुल हिंद शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के आमेला का लखनऊ में एक हंगामी इजलास मुनक़िद हुआ। तमाम शिया रहनुमाओं ने इत्तेफाक राय से मुतालबा किया कि वसीम रिजवी जैसे शरपसंदों को सख्त तरीन सज़ा दी जाए जो मजहब और मजहबी किताबों की बेहुरमती कर रहे हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान मौलाना यूसुफ अब्बास ने कहा कि बोर्ड के इजलास में इत्तेफाक राय से फैसला किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त पेश की जाएगी, जिसमें मुतालबा किया जाएगा कि वसीम रिजवी की अपील मुस्तरद कर दी जाए ताकि मुल्क में अमन व अमान का माहौल बरकरार रहे। दिल्ली की सरहदों पर 3 मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे किसान कोविड केसेस में इजाफे से परेशान नहीं हुए हैं, बल्कि उन्होंने हुकूमत से कहा है कि वो एहतजाज को ख़त्म करने, कोविड का खौफ फैलाना बंद करें। कोविड-19 केसेस में इजाफे के बारे में बातचीत करते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कमेटी के तर्जुमान जगतार सिंह बाजवा ने IANS को बताया कि किसान गुज़िश्ता 4 माह से यहाँ है, लेकिन एक भी कोविड केस सामने नहीं आया है। हुकूमत इसका डर फैला रही है ताकि लोग यहाँ ना आएँ और एहतजाज में हिस्सा ना लें। ये एहतजाज को ख़त्म करने के लिए रची गई एक साजिश है। कोरोना वैक्सीन को लेकर कई तरह के खदशात अब भी लोगों के जहन में हैं और कोरोना की खुराक लेने के बाद कुछ लोग की अमवात ने खौफ भी पैदा कर दिया है। इस दरमियान बीजेपी लीडर और राज्यसभा रुकन सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा है कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टीका लगवाने के बाद 71 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 70 ने ऑक्सफोर्ड जेड वैक्सीन लगवाई थी, जिसका प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट के जरिए किया जा रहा है। ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने इस सिलसिले में नीति आयोग के जरिए कोई रिपोर्ट नहीं सौंपे जाने पर इतराज जाहिर किया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपने रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन के ताल्लुक से एक सख्त रिमार्क करते हुए इन्हें कातिल करार दिया है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती कशीदगी पैदा हो गई है। जो बाइडेन के इस बयान के बाद मॉस्को ने वाशिंगटन से अपने सफीर को मुशावरत के लिए तलब कर लिया है। जो बाइडेन से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया था कि आया वो पुतिन को कातिल समझते हैं, इस पर उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं ऐसा समझता हूँ।
क्राइमिया की रूस में शमूलियत की सालगिरह के मौके पर एक वीडियो कॉल के दौरान जो बाइडेन के तबसरे के बारे में पूछे जाने पर पुतिन ने इल्ज़ाम लगाया कि इससे अमेरिका की खुद की गड़बड़ज़दा तारीख का इजहार होता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कोविड-19 वबा की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाए जाने की मजम्मत की है। वो इस्लामोफोबिया से निपटने के आलमी दिन के मौके पर खिताब कर रहे थे। न्यूजीलैंड के क्रिस्टचर्च में 2 मसाजिद में एक सफ़ेद फार्म शख्स के हमले के बाद से OIC की पहल पर यह आलमी दिन मनाया जा रहा है। गुटेरेस ने कहा कि अक़लियती तबक़ात हमारे सकाफ़ती और समाजी ताने बाने का हुस्न होते हैं, इनके साथ इम्तियाज़ नहीं बरतना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने कहा कि मुस्लिम ख़वातीन को इनकी जिन्स, अक़ीदा और नस्ल की वजह से 3 गुना ज़्यादा इम्तियाज़ का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमें अक़लियती तबक़ात के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी पॉलिसियाँ इख्तियार करना चाहिए जिनके ज़रिए इंसानी हुकूक़, मजहबी, सकाफ़ती और इंसानी शिनाख्त का एहतराम हो। उन्होंने कहा कि कुरान हमें याद दिलाता है कि अक़वाम और क़बाइल इसलिए पैदा किए गए ताकि हम एक दूसरे को पहचान सकें। तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव ने मुल्क भर में मुश्किल तरीन मुआशी हालात के दौरान तेलंगाना बजट 2021-22 में 2,30,825 करोड़ 96 लाख का बजट पेश करके 6,743 करोड़ 50 लाख की फाजिल तखमीनी आमदनी पर मुश्तमिल बजट पेश किया। असेंबली में बजट में रियासत के मजमूई मसारिफ और आमदनी के तखमीने के साथ मुख्तलिफ महकमाजात और फलाही स्कीमात के लिए मख्तस रुकमात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने 1,69,383 करोड़ 44 लाख के आमदनी मसारिफ और 29,046 करोड़ 77 लाख के सरमाया मसारिफ का तखमीना लगाया। वजीर फाइनेंस ने बजट तकरीर में बताया कि हुकूमत ने कोरोना लॉकडाउन व दीगर संगीन हालात में भी अवाम को तकालीफ में मुब्तला होने नहीं दिया और इनकी फलाह व बहबूद पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करके कोशिश की कि रियासत में हर शहरी को राहत पहुँचाई जाए। हरीश राव ने बताया कि हुकूमत की जानिब से पंचायत राज और दही तरक्यात के लिए 29,271 करोड़ की तख्सीस का फैसला किया गया, जबकि वजारत आफजाइश, मवेशियाँ, फिशरीज, डेयरी डेवलपमेंट के लिए 1,730 करोड़ की तख्सीस का फैसला किया गया है। तेलंगाना हुकूमत ने ज़ाती ज़मीन रखने वाले गरीब खानदानों को डबल बेडरूम मकानात तामीर करने के लिए माली इमदाद फराहम करने का ऐलान किया। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने असेंबली में बजट पेश करके कहा कि हुकूमत गरीब खानदानों के लिए डबल बेडरूम मकानात तामीर कर रही है। अब तक रियासत में 52,000 मकानात तामीर करके गरीबों में तकसीम किए गए। सरकारी ज़मीन दस्तियाब न होने की वजह से हुकूमत ने गरीबों को इनकी ज़ाती ज़मीन पर मकानात तामीर करने, माली इमदाद फराहम करने का वादा किया था, लेकिन कोरोना वबा की वजह से हुकूमत की आमदनी में कमी हुई, जिसकी वजह से इस स्कीम पर अमल नहीं हुआ। ताहम नए बजट में इस स्कीम के तहत माली इमदाद फराहम की जाएगी। बहुत जल्द इस स्कीम का गाइडलाइन जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस साल बजट में डबल बेडरूम मकानात के लिए 11,000 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कोरोना वबा को काबू में करने के लिए शादी व दीगर तकारीब के अलावा मैयतों में 100 अफराद की शिरकत की पाबंदी आयद करने की हिदायत दी है। अदालत ने हुकूमत से कोरोना पर काबू पाने में नाकामी पर बरहमी जाहिर की और कहा कि तेलंगाना में ही नहीं बल्कि मुल्क भर में कोरोना मरीजों में इजाफा होने लगा है और हुकूमत ने मुआयनों की तादाद में इजाफा नहीं किया। हाईकोर्ट ने 7 मार्च के अलावा 11 तथा 13 मार्च के दौरान सिर्फ 20,000 मुआयनों की निशानदेही की, जिस पर एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि महकमा सेहत के जिम्मेदार तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में टीका अंदाजी में मसरूफ़ है। अदालत ने रोज़ाना 50,000 मुआयनों को यकीनी बनाने की हिदायत दी। अदालत ने हुकूमत को कोरोना फैलाव रोकने मुतअद्दिद इक़दामात की हिदायत और कहा कि तेलंगाना में स्कूलों के करीब पुरहुजूम मुकामात पर और जिन मुकामात पर तामीरी सरगर्मियाँ जारी है इनमें मुआयनों में इजाफा किया जाए। अदालत ने मरकज़ से जारी रहनुमाना खतूत पर अमल के सिलसिले में कोताही न करने की ताकीद की। जहां एक तरफ मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना के केसेस में इजाफे की वजह से लोग खौफ के आलम में हैं, ऐसे में बाज़ अफराद की जानिब से इम्कानी लॉकडाउन की अफवाहें फैलाते हुए इन्हें मज़ीद खौफजदा किया जा रहा है। वाज़ेह है कि अचानक मुल्क की बाज़ रियासतों में कोरोना के केसेस में इजाफा देखा गया। बिलखुसूस महाराष्ट्र और पंजाब में आलमी वबा के केसेस में इजाफे के बाद रियासती हुकूमतों की जानिब से चौकसी इख्तियार की गई है। महाराष्ट्र में केसेस में इजाफे के बावजूद पूरी रियासत में लॉकडाउन नाफिज नहीं किया गया, बल्कि रियासत के बाद शहरों और इलाकों में पाबंदियां आयद की गई है, जहां कोविड से मुतासिर होने वालों की तादाद में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा था। इस दौरान शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता कुछ दिनों से बाज़ अफराद की जानिब से गैर ज़रूरी तौर पर इम्कानी लॉकडाउन की अफवाहें जंगल में आग की तरह फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान हैं। पहले ही लॉकडाउन के बाद हालात अभी तक मामूल पर नहीं आए हैं। जहां रियासत की मईशत पर लॉकडाउन का असर पड़ा, वहीं आम आदमी का बजट भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ और आज तक भी हालात संभल नहीं पाए हैं। ऐसे में परेशान हाल अफराद को बाज़ अनासिर की जानिब से इस तरह की अफवाहें फैलाते हुए शहरियों को खौफजदा किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में तशवीश की लहर पाई जा रही है। इस सिलसिले में मुसलसिल मीडिया हाउस और पुलिस से भी लोग राब्ता कायम करते हुए तफसीलात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ यह जिक्र भेजाना होगा कि साबिक में भी जिस वक्त लॉकडाउन के बाद रियासत में कोरोना के केसेस में इजाफा देखा जा रहा था और इसी तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी,
शहरियों से ख्वाहिश की जाती है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर इस तरह की गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात पर भरोसा ना करें और ना ही इस तरह की अफवाहें फैलाते हुए दूसरों को परेशान करने का सबब बने, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ना ही लॉकडाउन के निफाज का ऐलान किया गया है और ना ही रात के कर्फ्यू के ताल्लुक से कोई बयान जारी किया गया है। शहरियों को चाहिए कि मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाएं और पुरहुजूम मुकामात जाने से परहेज करें, क्योंकि आलमी वबा से महफूज रहने का वाहिद रास्ता सिर्फ और सिर्फ एहतियात है। तेलंगाना रियासत के सरकारी रेसिडेंशियल स्कूल्स में तलबा को कोरोना से मुतासिर होने के बाद औलिया तलबा में तशवीश की लहर पाई जा रही है। शहर के बाद स्कूल्स में भी कोरोना के केसेस की इत्तला से तलबा और इनके वालिदैन परेशान कुन सूरत हाल से दो चार है। बंडलागुड़ा न्यू बोइनपल्ली रेसिडेंशियल स्कूल के 39 तलबा के कोरोना से मुतासिर होने की इत्तला मिली है, जबकि नागुल कुत्तापेट में वाक़ जिला परिषद स्कूल्स में 2 तलबा के कोरोना के टेस्ट की रिपोर्ट मुस्बित आई है, जिसके बाद नागुल जिला परिषद स्कूल को बंद कर दिया गया और वहाँ के असातिज़ा और तलबा के कोरोना के टेस्ट किए गए। जिला रंगारेड्डी के मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी रेसिडेंशियल स्कूल्स में 28 तलबा के कोरोना से मुतासिर होने की इत्तला मौसूल हुई है। ज़राए के मुताबिक राजेंद्र नगर सर्कल में वाक़ ST बॉयज़ रेसिडेंशियल स्कूल में जुमला 105 तलबा ज़ेर तालीम है, जिनमें से 22 तलबा और वार्डन के कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हुई। इनकी रिपोर्ट मुस्बित आई है। तलबा के मुतासिर होने के बाद ओहदेदारान ने चौकसी अख्तियार की है। दीगर तलबा को इस वायरस से महफूज रखने के लिए मुतासरा तलबा को अलग थलग रखा गया है, जबकि दीगर तलबा को घरों को वापस भेज दिया गया है। इसी तरह शमशाबाद सर्कल मंडल के एक स्कूल में 2 तलबा के कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हुई है। चिन्ना गोलकुंडा और पेद्दा गोलकुंडा से ताल्लुक़ रखने वाले 8वीं जमात के 2 तलबा के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनकी रिपोर्ट मुस्बित आई है। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर टी सोंदरराजन ने कोरोना वायरस के टीकों की ज़्यादा शरह के ज़ाया होने और रियासत में मुस्बित केसेस में इजाफे पर अपनी तशवीश जाहिर की है। उन्होंने राजभवन के अहदेदारों को तेलंगाना रियासत में टीकों की ज़्यादा शरह के ज़ाया होने के ताल्लुक से महकमा सेहत से एक रिपोर्ट हासिल करने की हिदायत की, जो मुल्क भर में सबसे ज़्यादा है। स्कूलों और हॉस्टलों में केसेस की तादाद में इजाफा और वायरस को फैलने से रोकने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं, इन पर भी रिपोर्ट हासिल करने की हिदायत की गई। गवर्नर ने कहा कि बड़ी तादाद में तलबा वायरस से मुस्बित पाए जा रहे हैं, जो इनके लिए तशवीश का बायस है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में आवाम को माहाना 20,000 लीटर मुफ्त पानी की सरबराही के लिए बजट में 250 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। रियासती वजीर हरीश राव ने असेंबली में बजट पेश करते हुए बताया कि चीफ मिनिस्टर KCR ने GHMC इंतखाबात के दौरान हर घर को माहाना 20,000 लीटर पानी मुफ्त सरबराह करने का वादा किया था। चीफ मिनिस्टर के वादे के मुताबिक मुफ्त पानी सरबराह करने की स्कीम पर अमलावरी का आगाज़ हो गया है। इस स्कीम से गरीब व मुतवस्सित तबके के अफराद को मुफ्त पानी सरबराह हो रहा है। पानी के बिल्स का जो बोझ था वो घट गया है, जिससे हज़ारों खानदान राहत महसूस कर रहे हैं।